भाइयों और बहनों, मोदी जी के सफाई अभियान के चलते आज हमारे घर का कचरा बाहर तो जा रहा है, लेकिन इस कचरे को देश में रखने के लिए जगह बिल्कुल मौजूद नहीं है। हमारा भारत देश साल भर के अंदर लगभग 6 करोड़ 20 लाख यानी कि लगभग 62 मिलियन टन कचरा पैदा करता है। इसकी सिर्फ एक ही वजह है और वो है इंडिया की बढ़ती हुई पॉपुलेशन। ये बात इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट पर साफ साफ लिखी हुई है। लेकिन क्यों ना इस बढ़ते हुए कचरे को ठिकाने लगा दिया जाए। मेरे दिमाग के किचन में पहले से ही एक आइडिया पक चुका है, लेकिन ये आइडिया किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है, आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो, इस नाम को सुनने के बाद आंखों के सामने एक ही मंजर सामने आता है और वो है हर तरफ खौलता हुआ लावा। ज्वालामुखी एक सोते हुए दानव के समान होता है। जब कभी भी ये दानव जागता है तो अपने साथ सिर्फ तबाही लेकर आता है और कुछ नहीं। आइडिया यह है कि क्यों ना धरती का सारा कचरा दुनिया के एक्टिव वोल्केनोज में डाल दिया जाए। क्या होगा अगर सच में ऐसा किया जाए? क्या इन सब का हमारे जीवन पर कोई असर पड़ेगा? तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। ऐसा करने के लिए हमें दुनिया भर के एक्टिव वोल्केनोज की खोज करनी होगी। वही वैज्ञानिकों की माने तो हमारी धरती पर 1500 एक्टिव वोल्केनोज मौजूद है। इन सभी में से भारत में मौजूद अंडमान और बैरन आइलैंड भी शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के दौरान बैरन आइलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। 2 अक्टूबर 2013 में सबसे पहला वोल्केनो इस दुनिया में खोजा गया। अब इस बात को लेकर चौंकिएगा मत, क्योंकि वोल्केनोज की तरफ ज्यादातर अटेंशन किसी का भी नहीं जाता। इसलिए आज से सिर्फ 7 साल पहले दुनिया का सबसे पहला एक्टिव वोल्केनो खोजा गया था। ये बात आप सभी को शायद खास लगेगी। अभी की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो जापान में मौजूद है। सेंट्रल क्यूशू नाम के इस वोल्केनो में खौलता हुआ लावा और भी तेजी से उबल रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये कभी भी किसी भी वक्त इरप्ट हो सकता है, यानी इसमें किसी भी वक्त विस्फोट हो सकता है। अभी इसके जैसे और भी कई सारे एक्टिव वोल्केनोज इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन अब इन सभी वोल्केनोज को ढूंढा कैसे जाए, ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा। दरअसल हम सभी इन वोल्केनोज को सैटेलाइट की मदद से खोज सकते हैं, लेकिन इनमें से बहुत से ऐसे भी वोल्केनोज है कि जो पानी के सतह के नीचे मौजूद है, जिसके कारण सैटेलाइट इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये सभी वोल्केनोज दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो सकते हैं। शायद ऐसी जगह पर इंसान जा भी सकता हो, या फिर वहां तक पहुंचना इंसान के बस में ना हो। इन ज्वालामुखियों को ढूंढने का जो खर्च होगा वो शायद हमारे बजट में ना हो, और हमारी गवर्नमेंट इन फिजूल की बातों के लिए कभी भी हमसे सहमत नहीं होगी। वोल्केनोज की बात करें तो इस क्षेत्र में किसी का भी ज्यादा तौर पर ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। इसी कारण के चलते इन्हें खोजने के लिए कोई भी हमसे सहमत नहीं होगा। लेकिन जस्ट इमेजिन, हमने किसी तरीके से जुगाड़ कर इन ज्वालामुखियों को खोज भी लिया, लेकिन अब हमारा कचरा इन वोल्केनोज तक पहुंचेगा कैसे? क्या इस बारे में आपने कभी सोचा है? क्योंकि कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता। इनफैक्ट प्यासे को हमेशा कुएं के पास जाना पड़ता है भाई। अगर वो वोल्केनोज हमें समंदर के अलग अलग जगहों पर मिल जाए या फिर धरती के विभिन्न स्थानों पर, तो ऐसे में हमें उन जगहों तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। समंदर की अगर बात करें तो जहाज सबसे किफायती साबित होंगे। आप सोच सकते हैं कि दुनिया में अकेला भारत देश औसतन एक साल में 6 करोड़ 20 लाख टन कचरा पैदा करता है। वही पूरी दुनिया की बात करें तो लगभग 2.01 बिलियन टन कचरा इकट्ठा होता है। अब इतना सारा कचरा एक जहाज या फिर किसी भी दूसरे साधन में लेकर जाना इम्पॉसिबल है। इसके चलते हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होगा। अगर हम ऐसा करते भी है तो इन सभी चीजों के लिए पैसे बहुत ज्यादा खर्च होने वाले हैं। इन सब के चलते सारी दुनिया पर आर्थिक संकट भी आ सकता है। आपको बता दूं कि अंटार्कटिका में आइसबर्ग्स और आइस शीट्स के नीचे लगभग 91 वोल्केनोज मौजूद है। ये सभी वोल्केनोज अगर इरप्ट हो गए या फिर इनमें विस्फोट हुआ तो अंटार्कटिका में मौजूद आधे से ज्यादा आइसबर्ग्स और आइस शीट्स पिघल जाएंगे, जिसके कारण सी लेवल बढ़ जाएगा और इंसानों को इस कुदरती आफत का बाढ़ के रूप में सामना करना होगा। हालांकि ये सभी वोल्केनोज अभी एक्टिव बिल्कुल नहीं है। इन सभी चीजों के बावजूद मान लीजिए कि हम सभी हमारे कचरों को उन सभी वोल्केनोज तक पहुंचाने में कामयाब हो गए, लेकिन कोई भी इंसान क्यों अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर सारा कचरा वोल्केनोज में डालेगा? और इन वोल्केनोज में कचरा डालना क्या सही होगा? दरअसल एक्टिव वोल्केनोज के पास अगर कोई इंसान जाता है तो तपती गर्मी और खौलते हुए लावे का तेज वो सहन नहीं कर पाएगा। इस कारण के चलते कोई भी इंसान वोल्केनो में कचरा डालना पसंद नहीं करेगा। लेकिन इसका भी सोल्यूशन है। अगर हम कचरे को हेलीकॉप्टर्स या फिर ड्रोन्स की मदद से डालें तो ये बात बिल्कुल सही होगी, लेकिन इस तरह से तो सालों लग जाएंगे उस कचरे को वोल्केनोज में डालने के लिए। बस यही एक तरीका है। अब आते हैं डायरेक्टली पॉइंट पर।
दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वोल्केनोज में कचरा डालने पर होगा क्या, और क्या ये बात सही है? तो इसका साफ साफ जवाब है बिल्कुल भी नहीं। 2017 के दौरान साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने इस अजीब से ख्याल को परखने की ठानी थी। एक रिसर्च के मुताबिक ऐसा पता चला है कि उन साइंटिस्ट ने एक वोल्केनो पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इस दौरान उन साइंटिस्ट ने 30 किलो कचरा उस वोल्केनो में डालना चाहा। ज्वालामुखी के अंदर खौलता हुआ लावा बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहता है, यहाँ तक कि अगर कोई चीज उसमें डाल दी जाए तो वो चीज लावा में ही तब्दील नहीं होगी, बल्कि गर्म लावा को ऊपर उछलने के लिए मजबूर भी करेगी। इस कारण के चलते लगभग 90% ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना उस जगह पर होती है। जब उन साइंटिस्ट ने 30 किलो कचरे को वोल्केनो में डाला तो नतीजे के तौर पर परिणाम बहुत ज्यादा भयानक था। जैसे ही कचरे ने लावा को छुआ तो लावा करीबन 85 मीटर ऊपर तक उछला। साइंटिस्ट ने बताया कि वो ज्वालामुखी 2000 मीटर तक धरती के अंदर हो सकता है। इसी कारण के चलते वहां पर कोई हादसा नहीं हुआ। इस बात से आप सोच सकते हो और अंदाजा भी लगा सकते हो कि अगर हमने 1 टन भी कचरा वोल्केनो में डाला तो इसका परिणाम मानव जाति के साथ साथ सभी जीवित जानवरों और पेड़ पौधों के लिए तबाही लेकर आएगा। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे खुरापाती दिमाग में से इस आइडिया को हमेशा के लिए निकाल फेंकना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज्यादा दिन तक मेरे दिमाग में रहा ना तो मेरे दिमाग में ही ज्वालामुखी विस्फोट शुरू हो जाएंगे। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसके लिए कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।